अच्छा, शादी से पहले ना हम लड़कियों को सिर्फ़ जूतों और कपड़ों का शौक़ होता है। तो हम सो भी रहे हों ना, तो हम जूते और कपड़ों के ख़्वाब देखते हैं कि अब मुझे ये वाला जूता लेना है, अब मुझे ये वाला ड्रेस बाय करना है। लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है ना, उसके बाद हमें घर की जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना, वो सब जो हमारे पास नहीं होता या जो हमें बाय करना होता है ना, वो सब हमारे माइंड में आ रहा होता है। तो जी, वेदर हो रहा है आजकल चेंज, और कपड़े रखने और कपड़े निकालने का जो सिस्टम है वो हर घर में आजकल चल रहा है। तो मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र मंगवाए हैं ताकि अच्छे तरीके से जो है ना, हम अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करके जो है ना अपनी अलमारियों में रख सकें। तो मैं आगे चलकर आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा आपके साथ बहुत ही सिंपल से हैबिट्स शेयर करूँगी कि हैप्पीनेस क्या चीज़ है, हैप्पीनेस कहाँ से आती है, कहाँ से ख़रीदी जाती है कि हम खुश रह सकें। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस किया करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, कुछ मेरी बहनें ना ऐसी होती हैं कि जब मिरर के सामने खुद जाती हैं ना, तो उन्हें अपने अंदर जो कमी होती है ना, वो नज़र आने लग जाती है। वो कमी उनको क्यों नज़र आती है? क्योंकि उनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स जो है ना, वो चल रहे होते हैं। नेगेटिव थॉट्स आपने अपने माइंड में बिल्कुल भी नहीं लेके आने, चाहे वो आपके लिए हो या वो आप किसी दूसरे के बारे में सोच रहे हों। आपने अपने माइंड को नेगेटिविटी की तरफ बिल्कुल भी जाने नहीं देना। बहुत सारी मेरी बहनें होती हैं मेरी तरह, जो कि थोड़ी हेल्दी हो जाती हैं बच्चों के बाद, शादी के बाद, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर मेरी बहनें इस चीज़ को अपने माइंड के ऊपर सवार कर लेती हैं, हाँ मैं तो बहुत हेल्दी दिखती हूँ, जब भी मिरर देखेंगी मेरा फेस कितना बड़ा हो गया है, मैं बहुत हेल्दी हो गई हूँ। तो ऐसे में हम पॉजिटिव रह के हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा सकते हैं। हम अपनी डाइट को अच्छा कर सकते हैं, हेल्दी डाइट ले सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं। अगर फिर भी हम स्लिम एंड स्मार्ट जो है वो नहीं हो रहे, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई दूसरा इंसान स्लिम एंड स्मार्ट है बच्चों के बाद, तो हम भी स्लिम एंड स्मार्ट रहें। हर किसी की अपनी अपनी फ़िज़िक होती है, लेकिन ये है कि हम एफ़र्ट कर सकते हैं। इस तरह से अगर कोई भी आपके अंदर कमी आपको नज़र आती है, तो आपने उसे अपने माइंड के ऊपर सवार नहीं करना होता, बल्कि आपके अंदर जो कमी नहीं है, जो आपके अंदर खूबियाँ हैं, आपने उनके ऊपर फोकस करना होता है। और ऐसे लोगों से तो आपने बहुत दूर रहना है कि जो दूसरे इंसान में बुराई निकाले बगैर रह ही नहीं सकते, कि अगर किसी इंसान में कोई कमी नहीं है ना, तो फिर भी उन्होंने निकाल देनी है कि ये तो हेल्दी दिख रहा है, इसने ड्रेस कैसा पहना हुआ है, इसने ये कलर कैसा पहना हुआ है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इसी तरह से पॉजिटिव रहने के लिए आपने ख़ुद भी इस चीज़ के ऊपर वर्क करना होता है कि आप किसी का दिल ना दुखाएं। सपोज़ कोई भी फ़र्द आपके सामने आया है, अगर आपको उसके अंदर कोई कमी नज़र आ भी रही है ना, तो आपने उसकी रिप्लेसमेंट करनी है, आपने उसे अप्रिशिएट करना है, उसके अंदर जो खूबी है आपने वो देखनी है, उसके बारे में सोचना है। सपोज़ आपकी फ्रेंड है और वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है और वो आपसे मिलने आई है, आप 6 माह के बाद उससे मिल रहे हैं, तो आप उससे देखेंगे कि ये कितनी हेल्दी हो गई है। अगर ये आपके माइंड में आता है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके मुंह के ऊपर ये चीज़ बोल दें। आपने ख़ुद भी पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो साथ साथ आपने दूसरों की खुशी का भी ख्याल रखना है। अगर वो हेल्दी है तो क्या हुआ, इसके अलावा और भी बहुत सारी उसमें खूबियाँ होंगी, आप उनके ऊपर गौर करें। हो सकता है कि उसकी नेचर बहुत अच्छी हो सकता है कि उसका बातचीत करने का अंदाज़ बहुत अच्छा हो सकता है कि उसकी स्किन बहुत अच्छी हो, उसकी स्किन बहुत ग्लोई हो। कुछ लोगों में हेल्दी होने के बावजूद उनकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है और वो बहुत अच्छे दिखते हैं। तो इसलिए दूसरों की अच्छाई के ऊपर गौर किया करें, ना कि दूसरों में हर वक्त कमियां ढूंढते रहें। पॉजिटिव रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ख़ुद के लिए चाहते हैं ना कि आपके साथ अच्छा हो, तो फिर आप ये भी कोशिश करें कि दूसरे इंसान के साथ भी अच्छा हो। जो चीज़ आप ख़ुद के लिए पसंद नहीं करते ना, कि अगर मुझे कोई ऐसे बोले तो मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाऊंगी, तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि आप भी जो दूसरे इंसान को बोल रहे हैं, कि आपके अल्फाज भी उसे बहुत ज़्यादा हर्ट तो नहीं कर रहे। तो खुशी जो होती है ना, इन्हीं चीज़ों से मिलती है, जब आप दूसरों का भी साथ साथ ख्याल रखते हैं। खुशी हमारे अंदर ही होती है, लेकिन हम उसे फील नहीं कर रहे होते, या हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमने इस खुशी को किस तरह से हासिल करना है। और जो भी छोटी छोटी खुशी होती है ना, उसको अपने फेस के ऊपर भी लेके आया करें, फेस के ऊपर मुस्कुराहट लेके आया करें, ताकि आपको भी पता चले कि आप खुश हैं और दूसरों को भी पता चले
कि भई आप खुश नज़र आ रहे हैं। तो जी ये ऑर्गेनाइज़र बैग हैं जो ये मैंने दराज से ऑर्डर किए हैं। 2 मैंने ऑर्डर किए हैं और दोनों की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है। मैंने डिफरेंट क्वालिटी के जो हैं वो ऑर्डर किए थे कि जिसकी क्वालिटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगी फिर मैं उस तरह का और बाय कर लूँगी। और इससे पहले जो ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी मैंने दराज से मंगवाए थे और इनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है, काफ़ी ज़्यादा कपड़े इनके अंदर आ जाते हैं। तो ये वाला जो बैग आपको देखने को मिल रहा है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का बैग है। अच्छे इसके रिव्यू थे लेकिन जब मैंने मंगवाया है तो वाकई ही ये बहुत बेस्ट इसकी क्वालिटी है। ये मुझे 600 में पड़ा है इसके डीसी चार्जेस डाल के, लेकिन जैसा कि अभी दराज पे सेल लगी हुई है तो अभी डिलीवरी फ्री है और 400 में ये बैग अभी आपको मिल रहा है। तो मैंने अभी ये वाला जो है ना एक बैग और ऑर्डर कर दिया है। और इससे पहले जो मैंने आपको ब्लू वाला बैग दिखाया है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है लेकिन इस वाले की ज़्यादा अच्छी है। मतलब दोनों जो है ना अच्छी क्वालिटी के बैग हैं। और जो मैं पहले यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेनाइज़र वो मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। मे बी कि आप लोग भी वो यूज़ कर रहे हों, जो कि बहुत ज़्यादा उनके सेल होते हैं। वो ग्रे कलर के हैं लेकिन उनकी किसी की भी ज़िप अभी तक ख़राब नहीं हुई। 2 साल से मैं उनको यूज़ कर रही हूँ लेकिन उसका जो फैब्रिक है वो बहुत ही ज़्यादा थिन है और बहुत ही उसकी जो क्वालिटी है ना वो लो लगती है। लेकिन ये वाले बहुत बेस्ट हैं जो मैंने अभी ऑर्डर किए। जी तो चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। और कुछ लोग लाइफ में हमें ऐसे भी मिलते हैं कि जिनको दूसरों को जज करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो जब भी लाइफ में कभी ऐसे इंसान के साथ आपका आमना सामना हो तो आपने उसकी कही हुई बात को बिल्कुल भी अपने जो माइंड है उसके ऊपर सवार नहीं करना होता, बल्कि ऐसे में भी आपने सेम वही जो रिप्लेसमेंट है करनी होती है एक कॉम्प्लीमेंट से कि भाई मेरे अंदर इतनी ज़्यादा खूबियाँ भी तो हैं, अगर ये एक कमी मेरे अंदर है भी तो क्या हुआ। और कुछ मेरी बहनें ऐसी होती हैं कि जो ऐसे लोगों से जब मिलती हैं ना तो वो बहस में पड़ जाती हैं कि नहीं तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ। तो हमें किसी को भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती कि हम कैसे हैं, बल्कि ऐसे लोगों को खुद पे वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। समटाइम ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा जो है ना बोर फील कर रहे होते हैं, तो आपने अपनी लाइफ को बिल्कुल भी बोर नहीं होने देना। आपने अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग खुद बनाना है। अगर आप अपनी लाइफ में खुशी हासिल करना चाहते हैं ना तो आपको थोड़ा सा एफ़र्ट तो करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ जो नया है ना वो आपने ट्राई करते रहना है। वो कुछ ना कुछ नया कुछ भी हो सकता है। समटाइम ऐसा होता है कि हम न्यू हेयर कट ले लेते हैं जिससे हमारी ओवरऑल लुक जो है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज होती है और जब हम मिरर देखते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है कि ये हेयर कट मेरे फेस के ऊपर कितना सूट कर रहा है। इसके अलावा अगर आप हाउस वाइफ्स हैं तो मेरी तरह पूरा दिन आपका भी घर पे ही गुजरता है, तो आप घर की चीज़ों में, घर की सेटिंग्स में थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं। इस तरह से मैंने किचन की सेटिंग जो है वो चेंज कर दी है, ये चीज़ मैंने वहाँ पे रख दी है, तो अब ये चीज़ कितनी अच्छी लग रही है। इसी तरह से आप कोई सी भी नई रेसिपी जो है वो ट्राई कर सकते हैं अगर आपको कुकिंग का शौक़ है तो। जैसे मुझे कुकिंग का शौक़ है तो मैं नई नई रेसिपीज़ जो है वो ट्राई करती रहती हूँ और जब वो रेसिपी बहुत अच्छे से बन जाती है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं ये बनाने में कामयाब हो गई हूँ। तो यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, ये खुशियाँ हमारे अंदर ही छुपी होती हैं। इनके ऊपर हमने ही वर्क करना होता है, अपनी लाइफ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना होता है। कुछ मेरी बहनें ऐसी होती हैं जिनके मुँह से ना अक्सर ये शिकायत सुनने को मिलती है कि लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, क्योंकि हम हाउसवाइफ की डेली की रूटीन वही होती है, वही काम हर रोज़ होते हैं जो हम हर रोज़ कर रहे होते हैं। तो अपनी डेली की रूटीन को थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। ये हम सब हाउसवाइफ, सब होम मेकर्स अच्छे से जानती हैं कि हमने अपनी डेली की रूटीन में कौन सी चेंजिंग हम लेके आ सकते हैं कि जिससे हमें हमारी लाइफ जो है वो पहले से इंटरेस्टिंग लगे। तो जी मैं यहाँ पर आज मॉर्निंग में बना रही थी, बल्कि अर्ली मॉर्निंग में बना रही थी पास्ता। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं जब भी पास्ता बनाती हूँ ना, हर बार मैं नए तरीके से बनाती हूँ। मेरी पास्ता बनाने की कोई एक रेसिपी नहीं है क्योंकि मुझे पास्ता ख़ुद को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे नई नई रेसिपीज़ जो है ना वो भी ट्राई करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ पर आज मैं रेड सॉस वाला पास्ता बना रही थी और लास्ट में जो है इसमें वाइट सॉस बना के वो भी ऐड करेंगे और बहुत ही मज़े का जो है ना ये वाला पास्ता बनता है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शिमला मिर्च मैं इसमें ज़रूर ऐड करती, लेकिन मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं थी। जो भी वेजिस मेरे पास थी वो मैंने इसमें
डाल दी हैं। और ये तो बताना मैं भूल गई कि अर्ली मॉर्निंग में पास्ता किस लिए बना रही हूँ। तो अर्ली मॉर्निंग पास्ता जो है वो बच्चों को स्कूल देने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि आज बच्चों के स्कूल में छोटी सी कोई पार्टी थी, तो बच्चों ने कहा कि साथ में हम चीज़ें वगैरह तो लेकर जाएंगे ही, लेकिन मामा आप हमें साथ में पास्ता बना के दीजिएगा जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के खाएँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये मैं सुबह 6 बजे उठ के ना बच्चों के लिए पास्ता बना दिया था। तो अगर आप भी पास्ता खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और आप पास्ता जो है वो घर पे बनाते रहते हैं, तो मैं आपको टिप देती हूँ जिसके साथ आपका पास्ता पहले से भी मज़े का बनेगा। नंबर 1 तो आपने इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर ज़रूर ऐड करना है, और नंबर 2 जो है आपने इसमें 1 टेबलस्पून जो है ना लास्ट पे बटर का ज़रूर ऐड करना है। ये दोनों चीज़ें इतना ज़्यादा आपके पास्ता के टेस्ट को इन्हेंस करेंगी ना कि आप ख़ुद मुझे कमेंट में आके बताएंगे कि वाह आप ये क्या टिप बताई थी आपने। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि ख़ुद के साथ जो है ना वो बात करना सीखें, ख़ुद को समझने की कोशिश करें कि दूसरे इंसान के साथ बात करने से पहले आप ख़ुद से बात करें। आप ख़ुद जितना ख़ुद को समझ सकते हैं ना, कोई भी इंसान आपको नहीं समझ सकता। और आप ख़ुद अपनी खुशियों का जितना ख्याल रख सकते हैं कि आपने किस तरह से खुश रहना है, वो कोई भी दूसरा इंसान आपको उस तरह से खुश नहीं रख सकता। अपने इमोशंस को आपने ख़ुद कंट्रोल करना सीखना है कि आपने अपने इमोशंस को किस तरह से हैंडल करना है। लाइफ में किसी भी दूसरे इंसान के साथ आपने जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो नहीं लगा के रखनी। अनहैप्पीनेस की रीज़न यही होती है कि हम दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखते हैं, और जब वो हमारी उम्मीद पर पूरे नहीं उतरते तो हम बहुत ज़्यादा सैड रहने लग जाते हैं। यही सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हम एफ़र्ट नहीं कर रहे होते, हम इन चीज़ों को समझ नहीं रहे होते कि हमें इन चीज़ों को किस तरह से समझना है। तो हमें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होता कि हमारी लाइफ इतनी बोर क्यों है, हमारी लाइफ इतनी सैड क्यों है, हमारी लाइफ में खुशियाँ क्यों नहीं हैं। खुशियाँ सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है कि कुछ लोग जो हैं इस चीज़ को समझ पाते हैं कि हमें किस तरह से खुश रहना है, और बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो इस चीज़ को समझने की कोशिश ही नहीं करते कि हमें खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। और बहुत सारे लोग तो सिर्फ यही समझते हैं कि खुशियाँ जो है ना वो सिर्फ पैसों से मिलती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है ना। जब भी आप कोई छोटी सी भी अचीवमेंट हो ना, कि मतलब आपने कोई रेसिपी बनाई है ना और वो परफेक्ट बन गई है, तो इसके साथ आपने ग्रेटिट्यूड जो है ना उस चीज़ को ऐड कर लेना है कि आपने शुक्र ज़रूर अदा करना है अल्लाह ताला का कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। जब आप छोटी छोटी चीज़ों पे शुक्र अदा करना सीख जाएंगे ना, तो आपको हैप्पीनेस के जो बंडल्स हैं ना फिर आपको वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब आप फील करने लग जाएंगे। और शुक्रगुजारी अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। जब आप छोटी छोटी चीज़ों पे शुक्र अदा करना सीख जाएंगे ना, तो ख़ुद की फ़ेवरेट बनने के साथ साथ जो है ना आप अल्लाह ताला की भी फ़ेवरेट बंदी बन जाएंगी। और जब आप अल्लाह ताला की फ़ेवरेट बंदी बन जाएंगी ना, आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। जैसा अपने लिए अच्छा अच्छा सोचें, वैसा ही अच्छा अच्छा दूसरों के लिए भी सोचा करें। खुशियाँ बांटते रहें, दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखा करें, क्योंकि जो हम बांटते हैं वही हम वसूल करते हैं, चाहे वो रिज़्क हो या वो दौलत हो या वो खुशियाँ हों। होपफुली कि आज की वीडियो भी मेरी बहनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो कोई भी आज की वीडियो में की गई बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट जो है वो ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं एक नई मोटिवेशन के साथ जो है एक नई वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।